Good morning students, welcome to our AGM online classes. Today we are going to learn last part of lesson number 3.3, the last leaf. In last video we had on page number 69. Today we start from page number 70. Johnsy had for a long time looking at it. Then she called Sue. Sue dear, she said, I have been a bad girl. Something has made a last leaf stay there to show me how weak I was. It is a sin to want to die. लास्ट वीडियो में हमने देखा था लास्ट लाइन में कि उस पेड़ के ऊपर बस एक लास्ट लीफ बची हुई होती है, लेकिन रात में बारिश आने के बाद, हवा आने के बाद में भी वह जब जॉन्सी विंडो के बाहर देखती है तो जो लास्ट लीफ है वो गिरती नहीं पेड़ से, वहीं पेड़ को लगी हुई होती है। तो जॉन्सी उस लीफ के तरफ देखकर वो सोचती है कि यह लीफ इतनी हवा तूफान आने के बाद में भी क्यों नहीं गिरी। तो वह सू को कहती है, आई हैव बीन अ बैड गर्ल, क्या मैं बुरी लड़की हूँ। समथिंग हैज़ मेड अ लास्ट लीफ स्टे देयर टू शो मी हाउ वीक आई वॉज, कि यह कोई मुझे दिखाने का प्रयत्न कर रहा है कि मैं कितनी शैतान हूँ, वीक पर्सन हूँ, बैड हूँ, और इसीलिए वह जो लास्ट लीफ है वह अभी तक गिर नहीं पाई है। कोई मुझे ऐसा जताना चाहता है कि मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ। इट इज़ अ सिन टू वांट टू डाई, क्या इट इज़ सिन टू वांट टू डाई, क्या मरना यह क्या गुनाह है। सिन यानी पाप, यहाँ गुनाह बोलेंगे। क्या मरने की चाहत रखना यह क्या गुनाह है, यह क्या पाप है। आफ्टर दैट शी वॉज रेडी टू टेक अ ब्रोथ एंड मिल्क दैट शू बॉट हर। उसके मन में ऐसा ही हमेशा वो सोचती थी कि इस पेड़ की आईवी जो पेड़ है उसकी जो लास्ट लीफ है वह जब लास्ट जो लीफ गिर जाएगी तो मैं भी उस लास्ट लीफ के साथ में अपने प्राण छोड़ दूंगी, यानी मर जाऊंगी। लेकिन ऐसा अभी कुछ भी नहीं होता, लास्ट लीफ उसी पेड़ में अभी तक लगी हुई है। तो वह अब आफ्टर दैट शी वाज रेडी टू टेक, और यह देखने के बाद यह बार बार उसने देखा कि वो जो लीफ है अभी तक पेड़ में लगी हुई है, तो उसके बाद में उसके मन में कुछ चाहत बढ़ती है और वह टू टेक द ब्रोथ एंड मिल्क दैट शू ब्रॉट हर। बाद में वो अपने दोस्त को जताती है कि मैं ब्रोथ, हॉट सूप और दूध लेना चाहती हूँ, और उसके लिए उसकी दोस्त वह लेकर आती है। शी वॉन्टेड टू सीट अप इन बेड, समबडी आई होप टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स। वह अब चाहती है कि वह बेड पर उठकर बैठ जाए। पहले सोई हुई होती थी, अब वो बैठना चाहती है। समबडी आई होप टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स। वह चाहती है कि कोई एक पेंटिंग बनाए बे ऑफ नेपल्स की, जो नेपल्स की खाड़ी बोलेंगे हम, समुद्र का एरिया जो कि इटली के पास में है। मिस्टर बहरमन डाउन स्टेयर वाज नाउ इल विथ निमोनिया। बहरमन हमने देखा कि जो एक फेलियर पेंटर था, जो हमेशा अपने मन में चाहत रखा हुआ था उसने कि मैं एक दिन बहुत अच्छी पेंटिंग बनाऊंगा, तो वो उससे भी निमोनिया हो जाता है। द स्वीपर had found him laying helpless in his room in very wet clothes and shoes। जो स्वीपर थी उसके घर में जो साफ़ सफाई करने वाले जो थी, तो उसने देखा कि यह जो बहरमैन है वो अपने ही घर में बहुत ही असहाय तरीके से अपने बेड के ऊपर पड़ा हुआ था। उसके कपड़े भी काफ़ी गीले थे और शूज़ भी उसके गीले थे। ही आल्सो फाउंड सम स्कैटर्ड ब्रशेज एंड अ पैलेट विथ ग्रीन एंड येलो कलर्स मिक्स्ड ऑन इट। उसने देखा कि साथ में वह इंसान बहरमन तो बहुत ही हेल्पलेस तरीके से बेड पर पड़ा हुआ है, उसके कपड़े गीले हैं, उसके शूज़ गीले हैं, और उसके रूम में ब्रशेस जो है वो भी इधर उधर फैले हुए हैं। अब पैलेट विथ ग्रीन यानी पैलेट मीन्स जिसमें पेंट रखा जाता है, कलर्स रखे जाते हैं, वह पॉट। तो उसने देखा कि वहाँ पे ग्रीन एंड येलो जो कलर्स है जो मिक्स किया हुआ है दोनों को, वो वहाँ पर रखा हुआ है पैलेट में।
2 days later, मिस्टर बर्मन डाइड इन अ हॉस्पिटल, और 2 दिन बाद वह मिस्टर बर्मन हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाता है, मर जाता है। द लास्ट आईवी लीफ वॉज स्टिल देयर ऑन द वॉल, अभी भी जो लास्ट आईवी लीफ है वो अभी भी दीवार पर लगा हुआ है, उस पेड़ पर लगा हुआ है, अभी भी वह गिरा हुआ नहीं है। इट नेवर फ्लटर्ड, फ्लटर्ड यानी जब ज़ोरों से हवा चलती है तो पत्तियाँ इधर उधर हिलना शुरू होती है, तो उसी को बोला जाता है फ्लटर। और मूड व्हेन द विंड ब्लू, और वो जो लीफ थी वो ना ही फ्लटर करती थी या कितनी भी तेज़ हवा आ जाए तो वह हिलती भी नहीं थी, जबकि ऐसा होता नहीं कि पेड़ में अगर हल्की सी भी हवा आती है तो पेड़ की लीफ हिलना शुरू हो जाती है, लेकिन वह हिल नहीं रही थी। इट वॉज बर्मन्स मास्टरपीस, इट वॉज बर्मन्स मास्टरपीस, और यह जो लीफ थी, यह लीफ बर्मन का मास्टरपीस थी। दैट मीन्स वह जो लीफ न होकर लीफ की एक पेंटिंग थी। उस पेड़ से, एक पेड़ के बाजू में दीवार थी, उस दीवार पर ही उन्होंने ऐसा एक लीफ का पेंट बना दिया था, पेंटिंग की थी, कि लग रहा था कि वह उसी पेड़ की वह एक लीफ है। और उसी को बार बार वो जॉन्सी देखती और उसे पता चल जाता कि आखिरी लीफ अभी तक गिरी हुई नहीं है। एक्चुअली आखिरी लीफ हवा तूफान से गिर जाती है, लेकिन यह जो बर्मन है उस पेड़ के बाजू में जो दीवार होती है, उस दीवार में उन्होंने बहुत अच्छी पेंटिंग करके एक लास्ट लीफ बनाई होती है, और वह लीफ ऐसा लगता है कि उसी पेड़ की है जो अभी तक गिरी हुई नहीं है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट वाज बर्मन्स मास्टरपीस। बर्मन ने हमेशा एक चाहत रखी थी कि वो कभी एक बहुत ही अच्छा एक मास्टरपीस बनाएगा, एक अच्छी पेंटिंग बनाएगी, तो वह उसकी यह सबसे अच्छी पेंटिंग थी, एक लीफ जो कि ओरिजिनल दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसी पेड़ की वो लीफ है, जबकि उस पेड़ में नहीं थी। उस पेड़ के बाजू में जो दीवार थी उस पर उन्होंने लीफ बनाया हुआ था। ही हैड पेंटेड इट देयर दैट नाइट व्हेन द लास्ट लीफ हैड फॉलन, और उस रात उन्होंने पेंट बनाया, वह लीफ बनाई थी पेंटिंग के थ्रू, जिस रात बहुत हवा चल रही थी, और उस रात को ही ओरिजिनल लीफ गिर चुकी थी, और उन्होंने वह लीफ गिरने के बाद उसी जगह में एक बहुत ही अच्छी एक पेंटिंग से लीफ बना दी थी, जो अभी तक नहीं गिरी थी और गिरेगी भी नहीं, क्योंकि वो दीवार पर बनी है। और इसी तरह जॉन्सी की जो इच्छा थी कि ये लास्ट लीफ गिर जाए और मैं अपने प्राण छोड़ दूँ, तो वो उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, वो ठीक हो जाती है। और जो बर्मन की इच्छा थी कि मैं कभी अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाऊँ, तो वह उसकी वो आखिरी और पहली सबसे अच्छी पेंटिंग होती है। इन दिस वे वी हैव completed this lesson. Thank you and have a nice day.